हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू चौधरी अपने यूट्यूब चैनल सेलेक्टपुर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कराने वाले हैं पिनाकल की बुक, जिसमें चल रही थी पॉलिटी। 450 तो क्वेश्चन हो चुके हैं, अब 450 से आगे क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन 451 है। किस वर्ष श्रीलंका में लोकतांत्रिक दी सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का निर्माण करते हुए एक नया संविधान अपनाया गया था? तो किस वर्ष अपनाया गया था, इसका आंसर क्या होगा? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? 1978 या 65 या 68 या फिर 80? किस वर्ष अपनाया गया था? इसका राइट आंसर 1978 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष अपनाया था? तो किस वर्ष अपनाया था नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान? तो इसका आंसर क्या होगा? 2010 या फिर 15 या फिर 13 या फिर 17? किस वर्ष अपनाया गया था? तो यह 2015 को अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंकाई संसद में कितने सदस्य मौजूद हैं? तो कितने सदस्य मौजूद हैं इसकी संसद में? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें 225 सदस्य मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? तो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सिकंदर मिर्जा होंगे। राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संसद है? तो दुनिया की सबसे बड़ी संसद कौन सी है कि और किस देश की है? इसका आंसर क्या होगा? तो चीन की होगी। ऑप्शन नंबर सी। और चीन की संसद का नाम क्या होगा? इसका आंसर बताओ। तो इस चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस होगा। चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस होगा। जिसमें कितने सदस्य हैं? तो इसमें 2980 सदस्य हैं और यह सबसे बड़ी संसद है। तो इसी तरह पूछा जाता है, जैसे कि जापान की संसद क्या होती है? जापान की संसद स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेशी संसद की अधिकतम सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो बांग्लादेशी संसद की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 350 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का संविधान कब से प्रभाव में आया? और बताओ इसका संविधान कब से प्रभाव में आया? इसका राइट आंसर 1956 से प्रभाव में आया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल देश के कितने सदस्य प्रांतों में बांटा गया है? नेपाल को कितने सदस्य प्रांतों में बांटा गया है? तो यह 7 प्रांतों में बटा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन बांग्लादेश के सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहे? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर शेख हसीना थी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, लोकतंत्र के 2 सबसे आवश्यक अधिकार कौन से हैं? तो इसके 2 आवश्यक अधिकार कौन कौन से होते हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर समानता और स्वतंत्रता होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो कौन से सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? इसका आंसर क्या होगा?
केशवानंद भारतीय केस को, या फिर गोलकनाथ केस को, या फिर मिनर्वा मिल्क केस को, या फिर स्वर्ण सिंह केस को, तो कौन से को किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, केशवानंद भारतीय केस को किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर क्या होगा, किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1949 को हुई थी, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसके प्रमुख कौन होते हैं? तो इसके प्रमुख कौन होते हैं? इसका आंसर क्या होगा, प्रधानमंत्री, या फिर राज्यसभा के अध्यक्ष, या फिर उपराष्ट्रपति, या फिर राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री होंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? नागरिकता अधिनियम पारित कब किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1955 को किया गया था, और इसमें 6 बार संशोधन हो चुके हैं अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून के अनुरूप होना चाहिए, किसके अनुरूप होना चाहिए? इसका आंसर क्या होगा? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, मौलिक अधिकार, या फिर निर्देश सिद्धांतों, या फिर संविधान, या फिर प्रस्तावना? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर संविधान होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्यायपालिका की संरचना कैसी होती है? तो इसकी संरचना 4 स्तरीय होती है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को केवल किसके आधार पर हटाया जा सकता है? तो किसके आधार पर हटाया जा सकता है? इसका आंसर क्या होगा, संविधान का अनादर, या फिर सिद्ध दुरुपयोग या अक्षमता, या फिर हत्या के आरोप, या फिर ज्ञान की कमी? किसके आधार पर हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक पुस्तिका में उन शब्दों और अभिव्यक्तियों की सूची दी गई है जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में असंसदीय माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असंसदीय घोषित नहीं किया गया है? तो ऐसा कौन सा है जिसे असंसदीय घोषित नहीं किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर चक्कर होगा, ऑप्शन नंबर सी, इसको नहीं घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थानों को उनके 5 साल के कार्यकाल के अंत से पहले भंग कर देती है, तो आमतौर पर कितने के भीतर नए चुनाव होने चाहिए? तो कितने के भीतर नए चुनाव होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 6 मंथ के भीतर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताओ कब हुई थी नीति आयोग की स्थापना? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी, आयोग स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता को लोकतंत्र की पहचान माना जाता है? तो किसको लोकतंत्र की पहचान माना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार को, या फिर धार्मिक स्वतंत्रता के आधार को, फिर इकट्ठे होने की स्वतंत्रता को, या फिर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को। और यह कौन से आर्टिकल में होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह 25 से 28 तक, और यह आर्टिकल
23 से 24 के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में सही नहीं है? तो ऐसा कौन सा है इसमें जो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में के संदर्भ में सही नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यह अपने अधिकार क्षेत्र के अनिष्ट न्यायालयों को नियंत्रित करता है, या फिर इनको न्यायालयिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है, या फिर यह भारत के राष्ट्रपति को सलाहकारी राय प्रदान करता है, या फिर रिट उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यह भारत के राष्ट्रपति के सलाहकारी राय का प्रदान करता है, ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार क्षेत्र इसे केंद्र और राज्य के बीच विवादों को निपटाने की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मूल। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष में समाप्त किया गया था? जम्मू और कश्मीर की विधानसभा परिषद को किस वर्ष समाप्त किया गया था? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 2019 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। किसी व्यक्ति की नजरबंदी से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से युक्त सलाहकार बोर्ड विस्तारित नजरबंदी के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 माह, 3 माह या 6 या फिर 2 माह? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 352 के तहत पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था और कब लगाया गया था? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 1962 से 68 तक लगाया गया था। इसका राइट आंसर डी होगा। और अब तक भारत में 3 आपातकाल लग चुके हैं। आपातकाल 3 बार लग चुके हैं। सबसे पहले 1962 को लगाया, फिर 1971 को और फिर 1977 को लगाया गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऐसा कौन सा है जो सही नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, न्यायपालिका के पास न्यायालय की अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति होती है, या फिर न्यायाधीश अपने वेतन और भत्तों के लिए वित्तीय रूप से कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर निर्भर होते हैं, या फिर भारतीय संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में दी गई प्रतिक्रिया अत्यंत कठिन होती है, या फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधानमंडल शामिल नहीं होती। तो इसमें से कौन सा नहीं है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में बताता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये नहीं है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? बताओ, किस पर आधारित होती है भारतीय न्याय प्रणाली? एकीकृत और द्वैध प्रणाली दोनों पर, या फिर द्वैध न्यायालयीय प्रणाली पर, या फिर बहुन्यायालयीय प्रणाली पर, या फिर एकल न्याय एकीकृत प्रणाली पर? तो कौन सी पर होती है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर एकल एकीकृत प्रणाली पर होती है, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं, लोकसभा में प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता होते हैं, या फिर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाया जा सकता है, या फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। और प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो ऐसा कौन सा है जो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर नेशनल कॉन्फ्रेंस होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष की शक्ति संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वह सदन की व्यवस्था और मर्यादा को बनाए रखता है, या फिर वह तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, या फिर गतिरोधक वह एक साधारण विधेयक को लेकर दोनों सदनों के बीच गतिरोधक को हल करने के लिए विधानसभा और परिषद को संयुक्त सत्र का आह्वान करता है, या फिर वह कोरम के अभाव में विधानसभा को रद्द करता है या फिर बैठक को स्थगित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताओ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जाता है? तो किसके जरिए इन्हें हटाया जा सकता है? सामान्य बहुमत के जरिए, या फिर सामान्य और 2/3 दोनों, या फिर विशेष बहुमत, या फिर 2/3 बहुमत? किसके जरिए हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। विशेष बहुमत के जरिए इनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं है? तो ऐसा कौन सा है जो अखिल भारतीय सेवाओं का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? भारतीय वन सेवा, या फिर भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, या फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा, या फिर भारतीय पुलिस सेवा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतीय इंजीनियरिंग सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा सही नहीं है? वह राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई कर सकता है, या फिर वह निचली अदालतों के अपील की सुनवाई कर सकता है, या फिर वह मौलिक अधिकारों की रक्षा के विभिन्न रिट जारी कर सकता है, या फिर वह भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, या भारत के राष्ट्रपति को सलाह नहीं दे सकता। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? तो यह किस वर्ष आयोजित की गई थी? इसका राइट आंसर 1950 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराधान कानून संशोधन विधेयक 2021 द्वारा निम्नलिखित में से किसमें संशोधन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, आयकर अधिनियम 1963, या फिर वित्त अधिनियम 2014, या फिर आयकर अधिनियम 1962, या फिर आयकर अधिनियम 1961? तो किस वर्ष किया गया है? तो इसका राइट आंसर आयकर अधिनियम 1961 को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत सरकार द्वारा कितने धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो कितनों को अधिसूचित किया गया है, इसका आंसर क्या होगा? तो 3, 5 या फिर 6 या फिर 4, कितनों को किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के बारे में सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? कौन सा सही नहीं है? यह 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकता है, या फिर यह एक तरफ भारत सरकार और किसी भी राज्य या फिर राज्य की दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है, या फिर यह भारत सरकार और राज्यों की सरकार के बीच वाणिज्य प्रकृति के सामान्य विवाद की सुनवाई कर सकता है, या फिर यह ऑल इंडिया एक या एक से अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यह भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार के बीच वाणिज्य प्रकृति के सामान्य विवाद की सुनवाई कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ये नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? 2015 या फिर 14 या फिर 16 या फिर 17? तो यह किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर 2014 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएफएसपीए किस वर्ष से शुरू किया गया था? सशस्त्र विद्रोह 1949 या फिर 1952 या फिर 58 या फिर 65? यह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह 1958 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसके पास ऐसे कानून को रद्द करने की शक्ति होती है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज, भारत के संविधान और राष्ट्रीय गान के अनादर कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किस वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर बना रहेगा? तो वह कब तक अपने पद पर बना रहेगा? ऑप्शन नंबर ए 55 तक, या फिर 65 तक, या फिर 58 तक, या फिर 62 तक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट यह 65 वर्ष तक बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी ने उत्तर प्रदेश में जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और 1955 में गृह मंत्री के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो कौन थे ऐसे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर गोविंद बल्लभ पंत थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इनमें से सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक उच्च न्यायालय, या फिर कलकत्ता उच्च न्यायालय, या फिर इलाहाबाद उच्च न्यायालय, या फिर दिल्ली? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कलकत्ता उच्च न्यायालय होगा, जो कि 1800 वर्ष को बना था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के अध्यक्ष होते हैं, तो इसके अध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा निर्वाचित सदस्य, या फिर उस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त, या फिर विधान परिषद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, या फिर उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त? तो इसका राइट आंसर विधान परिषद के सदस्य
द्वारा निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना की कोडिंग सम्मेलन के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए कितने अंकों का कोड उपयोग किया जाता है? तो कितने अंकों का कोड उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश की आयु में सेवा व्रत होता है कितनी तक? 60 तक या फिर 56 तक या फिर 65 तक या फिर 62 तक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कितनी तक होगा? तो इसका राइट आंसर 62 तक होगा और सुप्रीम कोर्ट का हो तो 65 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला भाषाई राज्य कब स्थापित किया गया था? तो इसका और कौन सा था राज्य जिसको भाषा के आधार पर गठन हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा, 1957 या फिर 51 या फिर 52 या फिर 53? तो इसका राइट आंसर 1953 हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश था। कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। ओके फ्रेंड्स, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के द्वारा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब